काम के लिए इनकार नहीं किया होगा। इनका काम जो है अति सुंदर, बहुत अच्छा ये काम करते थे, बड़ी मेहनत से काम करते थे और उस काम में कोई भी जो है शिकायत नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री प्रेम ठाकुर जी से, क्योंकि ये भी उत्सुक है, ये भी मौका देखते कब रिटायरमेंट आए, कब मुझे मौका मिले, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री प्रेम ठाकुर के, हमारे जो अकाउंट्स के अफसर हैं, कि वो भी माइक पे आए और इस अवसर पर वो भी इनके संदर्भ में कुछ अपने विचार रखें। श्री प्रेम ठाकुर जी। अतिथि श्री हेमराज भारद्वाज जी, इनके साथ सभी लोग, ऑनर टू चेयर डीजीएम नंदलाल शर्मा जी, सीनियर मैनेजर प्रीति शर्मा जी, अकाउंट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज रेखा एंड पुष्पा चौहान जी। अलग संबंध था मेरे को, तो उस बात का अफसोस है कि आज हमारे प्रधान जी रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि इनको भूल गए। एक्चुअली मैं इन्होंने बोलना तो पहले ही था, लेकिन महेंद्र वर्मा जी भूल गए कि हमारी एक अलग सी यूनियन थी जी यहाँ पे, है ना, जिसके ये शुरू से प्रधान हुए, है ना। और आज ऐसी बात नहीं है कि हमने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है वर्मा जी, हम अभी भी खड़े हैं, तो अभी बहुत खुशी का मौका रहा है कि इस 2 महीने के दौरान में हमारे बहुत से कर्मचारी, तो इस मौके पे मैं तो ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता, क्योंकि वर्मा जी ने इनकी वक्त की आपाधापी में ये समय कैसे गुजर गया, क्यों बन गए और कब दादा दादी माना बन गए, नहीं पता चला ना जी। हाँ, नहीं पता चला। अब तो ऐसा ही बोलते हैं हेमराज जी, कोई कहता है सठा गया, है ना, कोई बोलता है यार छा गया, है ना, पर इस बात का सच सुधरे और क्या न सुधरे इसका पता ही नहीं चला, है ना। अगर आप धनीराम का था लगा हुआ, अब सदती गई, ठीक है ना, मुस्कुराते गए और ये गुजरती गई। सलवटें बहुत आई और गई, पर हम हर बार निखरते गए, है ना भारद्वाज जी। ऐसा खाई हमने महेंद्र वर्मा जी से, चोट बहुत खाई, लेकिन गिरते गए और संभलते गए, जिंदगी हमारी गुजरती गई, हम हंसते गए, मुस्कुराते गए और ये निकलती गई, ना जाने कितना कुछ लेती गई और छोड़ती गई। भी बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं भी ग्रामीण शिमला से संबंध रखता हूं, तो इसलिए हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे, हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते थे, मजाक भी करते थे। तो जब बसंतपुर में ओल्ड हाउसेस बना, वृद्धाश्रम बना, तो उसका उद्घाटन मैं और भारद्वाज जी करके आए हैं, ते मेरी मुलाकात करवाओ। जो मुलाकात उनकी करवाई तो उन्होंने बोला भाई वो रिटायरमेंट के बाद में भी नहीं आऊंगा। तो भारद्वाज ने भी ये शब्द कहे थे कि जब हम रिटायर होंगे तुम तो पता नहीं कहां कहां जाएंगे, तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन मेरे लिए तो 5 स्टार होटल बना। ऑफिसर आईएएस ऑफिसर तक वहां पे रहते हैं, तो उस समय का कोई पता नहीं चलता है। अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहां फिर मुलाकात हो, न जाने कहां फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ। तो कॉलेज में भी हम इस तरह से कई बार झुंड में बैठे रहते थे, तो लड़कियां भी होती थी साथ, तो
जो कॉलेज में लोग थे सारे, जो हमारे जो कुलीग्स थे या जो हमारे क्लासमेट्स थे, तो वो इनको इंडियन नहीं मानते थे, वो फॉरेनर मानते थे। तो हमेशा जब भी जिक्र होता था कोई बोलते रशियन है नहीं। तो मतलब इतना एक भाव प्रेम बहुत था लोगों के बीच में। हमारा आपस में भी हम जब भी मैं और भारद्वाज कहीं साथ इकट्ठे रहे हैं तो हमारा एक दूसरे के प्रति हमारे लिए तो बहुत सम्मान की बात थी कि हमने इकट्ठे ट्रेनिंग हमने इकट्ठी की, जब नौकरी साथ की, बीच में थोड़े हम इधर उधर हुए। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बहुत ही सिंपल साधारण आदमी है और अपनी जो जॉब के प्रति निष्ठा, ईमानदारी से काम करना। और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं कई बार डांटता भी था इनको, यार थोड़ा स्लो काम करते हो, तो नहीं, इनका जो काम था वो स्लो जरूर था पर जो परफेक्शन थी उसमें बहुत ज्यादा परफेक्शन थी। मैं उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले समय में भी ये इनका, क्योंकि टेक्निकल आदमी है, अपना कार्य जारी रखेंगे और अपने जीवन में कोई कठिनाई ना आए इनके। तो और इन्होंने भी छोटा सा काल था, एक 12-13 साल का, जो पर्यटन विकास निगम को दिया है, तो इन्होंने बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से काम किया है। मैं इनको भी एक बारी फिर से पर्यटन विकास निगम की ओर से और होटल हिल्टन स्टाफ की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनकी जो रिटायर्ड लाइफ है वो हेल्दी रहे। और जो समय, क्योंकि वर्मा जी ने, ठाकुर ने किया कि हम लोग बहुत कम समय दे सकते हैं फैमिली को, तो उम्मीद करता हूं कि अब जो इनका जो रिटायर्ड लाइफ है, हिमराज जी की भी और चेतराम जी की भी, तो समय ज्यादा अपनी फैमिली को भी दें, ताकि क्योंकि पूरे जो जॉब होती है जब, तो हम टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी फैमिली को, तो जो समय अब पूरा करें और अपनी जीवन में अच्छे से सेटल हो जाए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। उपलक्ष्य में इनका जो अनुभव, इनका जो एक्सपीरियंस रहा,
वो भी हम समस्त कर्मचारियों से शेयर करें। श्री एच.आर. भारद्वाज। मैंने वर्ष 1984 में एक ट्रेनिंग के रूप में अपनी सेवा होटल हॉलिडे होम में शुरू की और वर्ष 1986 में मैं स्थायी रूप से अपना कार्यभार संभाला। मैंने वर्ष 1989 में F&B में अपनी ट्रेनिंग चंडीगढ़ से पूर्ण की तथा उसके पश्चात अपनी सेवा ईमानदारी एवं निष्ठा से निगम को सुचारू रूप से दी। मुझे प्रबंधन द्वारा जिस भी इकाई में भेजा गया, मैंने हमेशा ही निगम प्रबंधन के आदेशों का पालन करते हुए अपनी सेवा निरंतर दी। मैं 38 वर्ष की सेवा के उपरांत आज अपनी सेवा से इसी होटल हॉलिडे होम, जहां मैंने 38 वर्ष पहले ज्वाइन किया था, आज मैं रिटायर होने जा रहा हूं। इसी अवधि में यदि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या खासकर अपने सहयोगियों और अपने अधीन कर्मचारियों से जो भी गलती हो, मुझे क्षमा कर देना। बाकी इस अवसर पर मैंने अपनी कुल देवी एवं इष्ट देवी मां मनसा देवी के प्रांगण ढोर घाट में रात्रि जागरण और भंडारे का आयोजन किया है, तो कृपया करके आप सब लोग मां मनसा देवी के प्रांगण में उपस्थित हो। बाकी धन्यवाद, थैंक यू। होटल से इसे ऑर्डर पे होने जा रहे हैं, तो आप ये सबूत है कि जो अच्छे कर्मचारी होते हैं उनको कोई भी ऑफिसर जो है खोना नहीं चाहता है। और भी होते हैं, चेतराम जी ने भी यहीं ज्वाइन किया और आज ये भी यहीं से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। दोनों वरिष्ठ कर्मचारी जो है विदाई के पात्र हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेम ठाकुर जी से, श्री चौहान जी से, राजू से और श्री DGM से कि इनको जो है फूलों की मालाएं पहनाकर सम्मानित किया जाए। खुशी का इसलिए कि मैं इस रिटायरमेंट तक पहुंच गया और मतलब यहाँ तक सही सलामत पहुंचा हूँ अपने काम में। और गम का इसलिए कि मैं आपसे विदा हो रहा हूँ, इसलिए आपकी याद आती रहेगी। और मेरे कार्यकाल में जो भी कोई कमी होगी या कमी नहीं होगी, मुझे उसके लिए माफ़ करना। और जो मैंने अपना काम किया है बड़ी मेहनत और उससे किया है, और आगे कोई मेरी जरूरत होगी तो मैं तुरंत आऊँगा अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी। और मैं थोड़ा सा कार्यकाल जो किया है यहाँ पर, इसके लिए जो मतलब कोई त्रुटि नहीं होगी, मुझे माफ़ करना। और आपने जो हमारे लिए जो समय निकाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी ज़्यादा मैं बोलते हुए बाकी मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हुई होगी। हमारे DGM साहब से भी, कोई मतलब हमारे JE साहब से भी मैंने कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की है। अगर कोई मेरे ऊंच नीच हुआ होगा तो मुझे माफ़ करना। आगे भी इसी तरह इनका मान रहे और इज्जत बनी रहे। धन्यवाद आप लोगों का। और दिल से, हार्दिक दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। HHH सभी एम्प्लॉयज, प्रीति मैडम जी, सॉरी मैं आप लोग वैसे मैं नाम नहीं जानती कि आप लोगों ने हमें इतना सम्मानित किया। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। ऐसा नहीं है, पर्यटन विकास निगम ने इनको सही सलामत रखा है। अब इनके धर्मपत्नी से रिक्वेस्ट है कि आगे का हमने आपको सौंप दिए हैं ये दोनों हमारे वरिष्ठ कर्मचारी, ईमानदार कर्मचारी, वेल्दी हैं, ये हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी है। अब आगे की बारी आपकी है कि आप इनको किस तरह संभाल के रखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा DGM साहब से, क्योंकि आज हम बहुत ही VVIP ड्यूटी में थे, बहुत ही हमारा जो शेड्यूल था बहुत व्यस्त था। मैक्सिमम कर्मचारी जो है हम अनाडेल में थे, PM साहब की रिसीविंग में भी और CF में भी, तो वहां से कुछ डायरेक्शन जो आपके सामने साझा करें लीजिए। जैसा कि आपको विदित है कि आज प्राइम मिनिस्टर विजिट था शिमला में, तो हम लोग सुबह से ही व्यस्त थे, पिछले कल से व्यस्त थे और हमारे समस्त कर्मचारी कुछ न कुछ कार्य में सहयोग था और जो आप लोगों ने कार्य किया है और हर एक चीज़
की पुष्टि उन्होंने की एसपीजी के चीफ से। तो मैं अपनी तरफ से भी सब स्टाफ का जिन्होंने सहयोग किया है और वॉलेटम के समस्त कर्मचारियों का, अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ